पुस्तक का नाम शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो नंबर 13। शब्द ब्रह्म की साधना के 2 चरण। स्थूल जगत में चल रही ध्वनि धाराओं के लाभ हानि से विज्ञान के विद्यार्थी परिचित हैं कि अवांछनीय कोलाहल से अंतरिक्ष कितना विक्षुब्ध होता है और उसका भयानक प्रभाव प्राणियों और पदार्थों पर किस प्रकार विपत्ति बरसाता है। बड़े शहरों और कारखानों से उत्पन्न कोलाहल के दुष्परिणामों को अब भली प्रकार समझा जाने लगा है और उसकी रोकथाम के लिए गंभीर विचार हो रहा है। दूसरी ओर उपयोगी ध्वनियों का लाभ उठाने के लिए भी एक से एक बढ़े चढ़े आविष्कारों की श्रृंखला सामने आ रही है। रेडियो जैसे उपकरणों से संवाद प्रेरणा आदि के कार्य किए जा रहे हैं। इस प्रकार ध्वनियों को समझने, पकड़ने, रोकने एवं प्रेषण के लिए भी भरपूर प्रयत्न हो रहे हैं। लाउड स्पीकर, टेप रिकॉर्डर जैसे यंत्रों की भरमार होती चली जा रही है। संगीत के प्रभाव से मनुष्यों की शारीरिक मानसिक विकृतियों के उपचार होते हैं। उनसे सुखद संवेदनाएं उभारने का काम लिया जाता है। इतना ही नहीं, दुधारू पशुओं का दूध बढ़ाने, बागवानी एवं कृषि कार्य के क्षेत्र में अधिक अच्छी सफलताएं पाने के लिए लय और तालबद्ध ध्वनि प्रवाहों का उत्साहवर्धक उपयोग हो रहा है। ध्वनि की शक्ति बारूद, भाप, बिजली, अणुशक्ति से अधिक ही आंकी गई है। प्रयत्नपूर्वक ऊर्जा उत्पन्न करना महंगा भी है और कष्ट साध्य भी। प्राकृतिक ऊर्जा को ध्वनि प्रवाह के रूप में सर्वत्र संव्याप्त है। उसको पकड़ने और उपयोग में लाने के लिए आशा विज्ञान क्षेत्र में पुलकन उत्पन्न कर रही है। समझा जा रहा है कि इस क्षेत्र में जिस दिन विज्ञान को कुछ कहने लायक सफलता मिल सकेगी, उस दिन वह अब की अपेक्षा असंख्य गुनी शक्ति का अधिपति बन जाएगा। यह तो हुई स्थूल जगत में चलने वाले ध्वनि प्रवाह की क्षमता एवं उपयोगिता की तनिक सी झांकी। इसके ऊपर सूक्ष्म जगत है। चलने वाले ध्वनि प्रवाह और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि वे मशीनों की पकड़ में नहीं आते, तो भी उनके अस्तित्व को चेतनात्मक उपकरणों की सहायता से समझा जा सकता है। समझा ही नहीं, उपयोग में भी लाया जा सकता है। यंत्रों से तो अब तक परमाणु स्वरूप तक नहीं देखा जा सका। उसकी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए उनका स्वरूप कल्पित किया गया है। कल्पना की यथार्थता इसलिए मान्य की गई कि परमाणु से शक्ति उत्पादन की सफलता ने उसके समर्थन में साखी प्रस्तुत कर दी। सूक्ष्म जगत की ध्वनियों का विज्ञान भौतिक क्षेत्र की शब्द विद्या से कम नहीं, अधिक ही महत्वपूर्ण है। शरीर से प्राण की क्षमता अधिक होने तक का तथ्य सर्वस्वीकृत है। स्थूल जगत की तुलना में सूक्ष्म जगत की गरिमा को भी ऐसी ही वरिष्ठता देनी होगी। ध्वनि प्रवाह के संबंध में भी यही बात है। श्रवणातीत ध्वनियां विज्ञान जगत में अपनी गरिमा का प्रभाव समझा चुकी हैं। मनुष्य उनसे संपर्क जोड़ने के लिए बेतरह लालायित भी हो रहा है। सूक्ष्म जगत की ध्वनि संवेदनाओं का महत्व श्रवणातीत ध्वनियों से उच्च स्तरीय है। भौतिक जगत की ध्वनियों से मात्र भौतिक प्रयोजन ही सिद्ध हो सकते हैं। सूक्ष्म जगत के ध्वनि प्रवाह यदि मनुष्य की समझ एवं पकड़ की सीमा में आ सके, तो उसके चैतन्यात्मक लाभ प्रचुर मात्रा में उठाए जा सकते हैं। तत्वज्ञानी महामनीषियों को मात्र धर्मोपदेशक नहीं मानना चाहिए। वे सूक्ष्म जगत के स्वरूप को समझने और उसके साथ संबंध जोड़कर अतीन्द्रिय ज्ञान विकसित करने के प्रयास में संलग्न रहे हैं। इस प्रकार उनकी योग साधना एवं तपश्चर्या को आत्मकल्याण और सूक्ष्म विज्ञान के अधिकरण का दोहरा प्रयास कहा जा सकता है। हमारे ऋषि ज्ञानी भी थे और विज्ञानी भी। उनकी साधनाएं आत्म साक्षात्कार के लिए भी थीं और सूक्ष्म जगत में प्रवेश एवं अधिकार पाने के लिए भी। योग साधना के साथ स्वर्ग मुक्ति की भावनात्मक और रिद्धि सिद्धि की शक्ति परक सफलताएं जुड़ी हुई हैं। योग साधनाओं में सूक्ष्म ध्वनि क्षेत्र से संपर्क बनाने और लाभ उठाने के 2 प्रयोग होते हैं। शब्द विद्या की 2 धाराएं मानी गई हैं। एक तो पकड़ने, समझने और उनके सहारे अविज्ञात संभावनाओं से परिचित रहने की है, जिसे नाद योग कहा गया है। नादानुसंधान की महिमा
योग शास्त्र में विस्तार पूर्वक बताई गई है। उनके सहारे सूक्ष्म जगत की हलचलों की जानकारी प्राप्त करने का लाभ बताया गया है। यह कहने सुनने में छोटी किंतु व्यवहार में बहुत बड़ी बात है। स्थूल जगत की वस्तु स्थिति से जो जितना परिचित है उसे उतना ही बड़ा ज्ञानवान कहा जाता है। इस जानकारी के आधार पर ही लोग विभिन्न क्षेत्रों में आशातीत सफलताएं पाते हैं। जिसकी जानकारियां जितनी सीमित हैं वे उतने ही पिछड़े समझे जाते हैं और घाटे में रहते हैं। सूक्ष्म जगत की अद्भुत जानकारियों से परिचित रहने वाले नाद योगी अति महत्वपूर्ण वस्तु स्थिति समझ लेते हैं और उनके सहारे खतरों से बचने एवं अवसरों से लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं। यह लाभ वे अपने लिए भी लेते हैं और दूसरों का भी हित साधन करते हैं। नाद योग के सहारे देव तत्वों से, परब्रह्म से जो सीधा संबंध बनता है, उसका अंतः क्षेत्र के परिष्कार में कितना बड़ा योगदान मिलता है, यह अनुभव का विषय है। नादानुसंधान के प्रवीण अभ्यासी इस क्षेत्र में प्रवेश पाने से मिली सफलताओं से चमत्कारी परिणाम प्रस्तुत करते देखे गए हैं। नाद योग की सूक्ष्म जगत की दिव्य ध्वनियों के साथ संपर्क बनाने की विद्या का महत्व बहुत ही है। इस विज्ञान का लाभ, स्वरूप एवं प्रयोग समझाते हुए ऋषियों ने बहुत कुछ कहा है। नाद बिंदु उपनिषद में वर्णन है, ब्रह्म प्रवण संधानम नादो ज्योतिर्मय शिवः स्वयमार भवेत्तात्मा मेघापार्ये शुमानिव यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथमं मनः तत्र तत्र स्थिरीभूत्वा तेन सार्ध विलीयते सर्वचिन्ता समुत्सृज्य सर्वचेष्टा विवर्जितः नाद मेवानुसन्दध्यान्नादे चित्तं विलीयते नियामन समर्थायां निनादो निशितांकुशः नादोन्तरंग सारंग बंधने वागुरायते। अर्थात नाद योग ज्योतिर्मय शिव है, वेदात्मा है, अशुभों का निवृत्ति करता है। जब दान के आधार पर मन स्थिर हो जाता है तो वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। इसलिए समस्त चिंताओं और हलचलों से छुटकारा पाकर शांत चित्त से नादानुसंधान करना चाहिए। इस प्रयास के फलस्वरूप जो दिव्य शब्द श्रवण की अनुभूतियां होती हैं, उससे अंतः क्षेत्र की दुर्बलताओं और विकृतियों की निवृत्ति होती है, दिव्य क्षमता जागती है। वायव्य संहिता में नाद की शक्ति का उद्भव करता बताते हुए कहा गया है, नादात शक्ति समुद्भवः। अंतःकरण को निर्विषय बना लेने से उसकी दिव्य क्षमताएं उभरती हैं। मन को निर्विषय बनाने के लिए नाद योग का अभ्यास अतीव श्रेयस्कर सिद्ध होता है, कहा गया है। मकरंद पिबन भृंगो गंध नापेक्षते यथा नादासक्तम तथा चित्तम विषया ही कांक्षते। हठ योग। अर्थ, जिस प्रकार पुष्पों के मकरंद को पान करने वाला भ्रमर दूसरे गंध को नहीं चाहता, उसी प्रकार नाद में आसक्त हुआ अंतःकरण अन्य विषयों की अभिलाषा नहीं करता है। शब्द की, नाद की अनुभूति यदि ठीक तरह होने लगे तो उसके सत्परिणाम भौतिक और आत्मिक दोनों ही क्षेत्र के मनोरथों को पूरा करते हैं। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च काम धुग भवति। श्रुति। एक ही शब्द की तात्विक अनुभूति हो जाने से समस्त मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। यह नादानुसंधान श्रवण पक्ष हुआ। शब्द विद्या का दूसरा पक्ष है। ध्वनि का अभीष्ट उद्देश्य के अनुरूप उत्पादन एवं प्रयोग, इसे मंत्र योग कहते हैं। नाद योग से ग्रहण और मंत्र योग से प्रेषण की क्षमता उत्पन्न होती है। दोनों को मिला देने से ही एक ऐसा स्वर विज्ञान बनता है जो सूक्ष्म जगत की ध्वनि परिस्थितियों का उभय पक्षी उपयोग कर सके। घरों में रहने वाले रेडियो यंत्र मात्र ध्वनि को पकड़ते हैं। इससे एकांगी प्रयोजन पूरा होता है। टेलीफोन की तरह ग्रहण प्रेषण की उभय पक्षी व्यवस्था जहाँ होती है, वहीं पूर्णता मानी जा सकती है। नाद योग और मंत्र योग की दोनों ही धाराएं मिलकर शब्द ब्रह्म की समग्र क्षमता प्रस्तुत करती है।
सुने जाने वाले प्रवाह को शब्द ब्रह्म और कहे जाने वाले को परब्रह्म की संज्ञा दी गई है। आगमोक्तम विवेकाच्य द्विधा ज्ञान तथोच्यते शब्द ब्रह्मा गमय परम ब्रह्म विवेकजम। अग्निपुराण। एक शब्द ब्रह्म है, दूसरा परब्रह्म। शास्त्र और प्रवचन से शब्द ब्रह्म और विवेक मनन चिंतन से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। शब्द ब्रह्म परब्रह्म भार्गेभ्याम शाश्वती तनु। भागवत। शब्द ब्रह्म और परब्रह्म यह दोनों ही भगवान के नित्य और चिन्मय शरीर हैं। तामे ताम वाचम यथा धेनु वत्सनोपसृज्य प्रत्ताम दुहितैवमेव देवा वाचम सर्वान् कामान् अदुह्यर्न। जैमिनी योपनिषद। ब्राह्मण। जिस प्रकार बछड़ा गाय का दूध पीता है, उसी प्रकार देव पुरुष दिव्य वाणी का आश्रय लेकर समस्त कामनाएं पूर्ण करते हैं। जिह्वा ज्या भवति कुल्मलं वांग नाड़िका दंतास्तपासा भिदिग्धाः तैभिर्ब्रह्मा विन्ध्यति देव पीयून हृदबलैर्धनुर्भिः दैवजुतैः। अथर्व। आत्मबल रूपी धनुष तप रूपी तीक्ष्ण बाण लेकर तप और मन्यों के सहारे जब यह तपस्वी ब्राह्मण मंत्र शक्ति का प्रहार करते हैं तो अनात्म तत्वों को दूर से ही वेध कर रख देते हैं। वाक्य सिद्धिर्द्विधा प्रोक्ता शापानुग्रह कारिका शक्ति पंचकम। वाक सिद्धि दो प्रकार की होती है, एक शाप देने वाली, दूसरी वरदान देने वाली। यतत आत्मनि तन्वाम घोरमस्ति सर्व तद्वा चाप हन्मो वयम। अथर्व। तेरे शरीर में जो अनिष्ट है उन्हें मंत्रपूत वाणी से हम नष्ट करेंगे। योग विभूति में शब्द साधना से प्राणियों को अविज्ञात अंतस्थिति का परिचय प्राप्त करने की सिद्धि मिलने का उल्लेख है। कहा गया है, शब्दार्थ प्रत्ययानामित रेतराभ्यासात संकरस्त प्रतिभाग संयनात् सर्वभूतरुत ज्ञानम। अर्थात शब्द के तत्व का अभ्यास करने से अभेद भाषता है और प्राणियों के शब्दों में निहित भावनाओं का ज्ञान होता है। मंत्राराधन में प्रयुक्त होने वाली वाणी मुख्य यंत्र की हलचलों से उत्पन्न होने वाली शब्द श्रृंखला नहीं है। इतने भर से कुछ बड़ा प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। कुछ न कुछ अंड बंड उच्चारण तो जीभ दिन भर करती रहती है। उससे जानकारियों का आदान प्रदान, विनोद मनोरंजन जैसे सामान्य कार्य ही बन पड़ते हैं। मंत्र साधना जिह्वा संचालन द्वारा कुछ शब्दों की पुनरावृत्ति करते रहने भर से संभव नहीं हो सकती। उसके लिए परिष्कृत वाणी चाहिए, जिसे वाक कहते हैं। वाक से शब्दोच्चार के कलेवर का उत्कृष्ट व्यक्तित्व और प्रचंड मनोबल जुड़ा रहता है। गहन श्रद्धा और पवित्र अंतरात्मा के समन्वय की शक्ति ही मंत्र की शब्द श्रृंखला में प्राण भरती है और उसी के सहारे मंत्र का प्रहार शब्द वेद की लक्ष्य वेद की भूमिका संपन्न करता है। इसी समन्वय से साधा हुआ शब्द ब्रह्म शक्ति से सुसंपन्न बनता है। मंत्र शक्ति की महिमा वाक शक्ति पर निर्भर है। इस वाक को स्वर भी कहते हैं, साम भी और सरस्वती भी। यदि इसे शुद्ध एवं सिद्ध कर लिया गया तो फिर मंत्र के चमत्कार का प्रकट होना सुनिश्चित है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए मंत्र से भी बढ़कर वाक की प्रशंसा की गई है। कारण स्पष्ट है, परिष्कृत वाक ही मंत्रों की सार्थकता बताता है। भ्रष्ट वाणी से किए हुए मंत्रानुष्ठानों को सफलता कहाँ मिलती है। अस्थि व रुक मंत्र तो हड्डियां मात्र हैं। तथ्य को और भी स्पष्ट करते हुए कहा गया है, वाक वे विश्व कर्मषि वर्चाहिदम सर्वकृतम। शतपथ। वाणी जब उच्चारण मात्र से ही सब कुछ उत्पन्न और संपन्न करती है और तब वह विश्वकर्मा ऋषि बन जाती है। स यो वाचम ब्रह्मोत्वपास्ते यावद्वाचो गततत्रस्य यथा कामचारी भावति छंदोज्ञ।
जो वाणी को ब्रह्म समझकर उपासना करता है, उसकी वाणी की गति इच्छित क्षेत्र तक हो जाती है। सक्तुमिवं तित्तउना उन्नतो अत्र धीरा मनसा वाचमकृत अन्ना सखायः सख्यानि जानते खद्रैषा लक्ष्मी निहिताभिवाची। ऋग्वेद। जिस तरह छलने से सत्तू को शुद्ध करते हैं, उसी तरह जो विद्वान ज्ञान से वाणी को शुद्ध कर उसका प्रयोग करते हैं, वे लोक से भिन्न होते हैं, भिन्नता का सुख पाते हैं। उनकी वाणी में कल्याणमयी रमणीयता रहती है। यह वाक शब्द श्रृंखला एवं ध्वनि प्रवाह भर न होकर साधन के व्यक्तित्व का प्रतिनिधि रहती है। इसलिए किसकी वाणी क्या काम करेगी, इसका निश्चय करते समय उच्चारणकर्ता के व्यक्तित्व को देखना होता है। कौशितकी उपनिषद में कहा गया है, न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात। वाणी के उच्चारण को मत देखो, उच्चारणकर्ता के व्यक्तित्व को समझो। शब्द विद्या के दो आधार, दो साधन नाद योग और मंत्र योग के नाम से प्रसिद्ध हैं। दोनों विधि विधान और कर्मकांड सुविदित, सर्वसुलभ और अभ्यास में अति सरल हैं, किंतु उन्हें बहिरंग आवरण ही समझा जाना चाहिए। इनमें प्राण संचार जीवन साधना द्वारा उपार्जित की गई उत्कृष्ट अंतस्थिति से ही संभव होता है। मस्तिष्क में दुर्बुद्धि, अचिंत्य चिंतन, विकृत विचार प्रवाह का निराकरण करने से उत्पन्न हुई चित्त स्थिरता से नादानुसंधान में सफलता मिलती है। व्यावहारिक जीवन में सत्कर्म परायणता, सत्प्रवृत्ति, संवर्धन एवं आदर्शवादी चरित्र निष्ठा से उस वाक शक्ति का उदय होता है जो मंत्रों को लक्ष्यभेदी बाण की तरह सामर्थ्यवान बनाती है। साधना विधियां सरल हैं, कठिन तो वह प्रक्रिया है जिसमें क्रिया, विचारणा और भावना को परिष्कृत परिमार्जित करने के लिए निरंतर आत्मसंघर्ष करना पड़ता है। शब्द विद्या का लाभ उठाने के लिए उसके लिए उपयुक्त यंत्र उपकरण अपना परिष्कृत व्यक्तित्व ही होता है। शब्द को शब्द ब्रह्म बना सकना ऐसे ही व्यक्तित्व संपन्न साधकों के लिए संभव होता है।